क्योंकि राज एक बहुत अच्छा जासूस है, इसलिए उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं और उसे लगता है कि इसके पीछे कोई बुरी शक्ति है। वह बुराई इस एंटीक पीस में रहती है। जब तक यह आदमी की तरफ है तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन औरत की मौजूदगी इसमें मौजूद शक्ति को आकर्षित करती है। इसलिए ऐसा शिल्पा के साथ हुआ और यही बात वीना के साथ भी हुई। राज सोचता है उसने इस पीस को कई बार छुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अमन ने इसका विश्लेषण भी किया, लेकिन जैसे ही वीना लैब में आई उस शक्ति ने वीना पर हमला कर दिया। तो यह सच है कि यह चीज औरत की मौजूदगी में अपने असली रूप में आती है और उनका बलात्कार करने की कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल इसे नदी में फेंक दिया गया है। मुझे शिल्पा के लिए खाना लेकर अस्पताल जाना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। खाने का पार्सल लेने के बाद राज कार में बैठता है और अचानक उसकी नजर नदी में फेंके गए एंटीक पीस पर पड़ती है, जो अब किसी तरह से कार में वापस आ गया है। राज नाराज हो जाता है और उस पीस को कार के टायर के नीचे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। राज अब उलझन में है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसलिए वह इस चीज को लेकर मंदिर जाता है और वहां पुजारी से बात करता है। पुजारी राज को सांत्वना देता है और कहता है कि मैं इस बुरी आत्मा के बारे में कुछ करूंगा। गहन अवलोकन के बाद पुजारी ने खेदपूर्वक उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मैं इस बुरी आत्मा को संभाल नहीं सकता, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। पुजारी ने उस पुरानी वस्तु को पवित्र धागे से बांधा और कहा, इसे मेरे किसी मित्र के पास ले जाओ, क्योंकि मुझे इस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें मदद मिलेगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें यह थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि मैंने जो अनुष्ठान किया है वह बुरी शक्ति को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता। बिना समय बर्बाद किए राज उस पुरानी वस्तु को लेकर पुजारी के मित्र के पास पहुंच जाता है। इस बीच उसे डॉक्टर ने जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाया। राज तुरंत अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर राज से टेस्ट के नतीजों के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ, रिपोर्ट में इस बात के सबूत मिले हैं कि आपकी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन उत्पीड़न हुआ है। लेकिन राज टेस्ट के नतीजे देखकर हैरान नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी लैब में पूरी घटना अपनी नंगी आंखों से देखी थी। अस्पताल से निकलने से पहले वह शिल्पा के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। राज ने शिल्पा से पूछा, आप कैसी हो बेबी? मैं खाने के लिए कुछ खाना लाया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें अस्पताल का खाना पसंद नहीं है, और चूंकि तुम बीमार नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारी पसंदीदा रेस्टोरेंट से तुम्हारा पसंदीदा खाना ले आता हूँ। शिल्पा ने जवाब दिया, धन्यवाद पति, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, डॉक्टर तुम्हें कल तक डिस्चार्ज कर देंगे और फिर तुम कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर चली जाओगी, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। बेबी, मुझे अभी जाना है क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम करना है। कृपया मुझे जाने दो, शिल्पा ने गुस्से में कहा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? तुम्हारी पत्नी के साथ एक दुष्ट आत्मा ने बलात्कार करने की कोशिश की और तुम अभी भी किसी जरूरी काम के लिए ऑफिस जाने की अनुमति मांग रहे हो। क्या मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ? राज ने उसे समझाने की कोशिश की और जवाब दिया, नाराज मत हो बेटा, मुझे भी जाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे जाना ही है। ठीक है तो जाओ, और मुझे मेरे पिता के घर से लेने भी मत आना, हिना ने गुस्से में जवाब दिया। राज ने निराश होकर जवाब दिया, सॉरी बेटा, कृपया मुझे समझने की कोशिश करो, लेकिन मुझे जाना ही है। और हाँ, मैं तुमसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। यह कहने के बाद राज चला गया और पुजारी को बुलाया और कहा, कृपया अपने दोस्त से मिलने मेरे साथ चलो। पुजारी ने उसे जवाब दिया कि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है। राज पुजारी को लेने के लिए अपनी गाड़ी मंदिर की ओर मोड़ता है और दोनों पुजारी के दोस्त से मिलने जाते हैं। पुजारी ने यह पूरी घटना अपने दोस्त को पहले ही बता दी थी। उसका दोस्त यानी स्वामी आदित्य गुजरात का एक बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण था, जिसने कई वर्षों की तपस्या और अनुभव के साथ भूत प्रेत भगाने में बहुत महारत हासिल की थी। दोनों गांव से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां स्वामी आदित्य का आश्रम है। राज और पुजारी उसे वह प्राचीन वस्तु देते हैं। पवित्र धागे हटाने के बाद जैसे ही वह देखता है वह हैरान हो जाता है और बोल पड़ता है, मेरे बेटे, यह चीज तुम्हारे पास कैसे आई? राज ने जवाब दिया, क्या इस प्राचीन वस्तु में कोई समस्या है जो तुम इतने हैरान हो? मैंने इसे 3 साल पहले एक गैलरी से खरीदा था। स्वामी ने दुख के साथ जवाब दिया, यह इतनी खतरनाक चीज है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। यह मैं और मेरे गुरु थे जिन्होंने सालों पहले इस आत्मा को कैद किया था और अब यह फिर से आजाद है। सालों पहले भी इस आत्मा ने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया था।
और हमने उसे पकड़ने के लिए भी बहुत मेहनत की थी जब हमने उसे इस एंटीक पीस में कैद किया था जिससे उसकी शक्ति कम हो गई थी। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके सहकर्मी और आपकी पत्नी इस दुष्ट से बच गए। बाकी लोग इस दुष्ट का शिकार हो गए होते। वह कमजोर है लेकिन उसे जल्द ही अपनी बची हुई शक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि यह आत्मा कैसे मुक्त हुई। हमने इसे बस इस एंटीक पीस में लपेट दिया था यह सोचकर कि इस पीस को कभी खून नहीं छुएगा। यह आत्मा तभी बाहर आ सकती है जब यह महिला के खून के संपर्क में आए। राज ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, स्वामी जी, यह मेरी पत्नी की गलती थी। जब वह टूटे हुए फूलदान को साफ कर रही थी तो उसने खुद को चोट पहुंचाई। उसने अपने खून से सने हाथ से इस टुकड़े को उठाया, एक तरफ रख दिया। यह स्थिति पैदा हुई, उसे माफ करें। लेकिन अब क्या होगा स्वामी जी? क्या यह आत्मा फिर से कैद होगी? स्वामी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ और मैं उस दुष्ट आत्मा को कैद करने के लिए सब कुछ करूँगा। एक और बात, तुम्हारी पत्नी को यह सब पता नहीं था, इसलिए उसे दोष मत दो। इस बार मैं इस आत्मा को कैद नहीं करूँगा बल्कि इसे नष्ट कर दूंगा ताकि यह किसी और को परेशान न करे। हमें इस दुष्ट को नष्ट करने के लिए जितनी जल्दी हो सके प्रक्रियाएं शुरू करनी होंगी, इसलिए मैं आपको आवश्यक वस्तुओं की एक सूची दे रहा हूँ। सभी सामान लेकर कब्रिस्तान में मुझसे मिले और कोई भी चमड़े की चीज न लाए और कोई भी इत्र न लगाए। मैं इस प्राचीन वस्तु को तब तक अपने पास रखूंगा जब तक आप लोग ठीक 11:55 बजे कब्रिस्तान नहीं पहुंच जाते। राज ने जवाब दिया, ठीक है, हम सभी जरूरी सामान लेकर समय पर पहुंच जाएंगे। स्वामी जी सुबह सुबह श्मशान पहुंच गए और सारी तैयारियां शुरू कर दी। राज और पुजारी भी स्वामी जी द्वारा बताए गए समय पर पहुंच गए। स्वामी जी श्मशान के बीचों बीच बहुत बड़े सफेद घेरे में तैयार हो गए और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। राज और पुजारी घेरा बनाकर उनके पास पहुंचे। स्वामी जी ने कहा, तुम दोनों समय पर आ गए। अच्छा हुआ, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। बस 2 मिनट में हम सारी रस्में शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, रस्म के दौरान तुम्हें एक बहुत जरूरी निर्देश का पालन करना है। इस घेरे के बाहर दिखने वाली किसी भी चीज पर तुम यकीन न करो। राज और पुजारी को निर्देश देने के बाद स्वामी ने अनुष्ठान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने देवी का आह्वान किया और फिर हवन कुंड में एक काला कपड़ा डाला जिसमें से बहुत बड़ा काला धुआं निकला और तुरंत स्वामी ने एक तेज चाकू से अपने हाथ में एक गहरा घाव काट लिया और हवन में रक्त की आहुति दी। सभी अनुष्ठान लगभग 3 घंटे तक चले और अब अनुष्ठान का आखिरी आधा घंटा बचा था। अचानक राज ने देखा कि शिल्पा घेरे के बाहर बहुत घायल अवस्था में है। वह बहुत खून बह रहा था और वह राज से घेरे से बाहर आने की विनती करने लगी। यह सब देखने के बाद राज उठ खड़ा हुआ तो तुरंत जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। जबकि 1 सेकंड के भीतर 7 भूत आत्माएं वहां आ गईं और शिल्पा को यातनाएं देने लगी और दर्द देने लगी। राज की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन स्वामी ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था और उसे जाने नहीं दिया। अब जब कुछ ही अनुष्ठान बचे थे, स्वामी जी उस प्राचीन वस्तु को अपने हाथ में लेकर हवन कुंड में फेंक देते हैं। जैसे ही वे उसे फेंकते हैं, उसमें मौजूद आत्मा बाहर आ जाती है। वह आत्मा भी अब शिल्पा को असहनीय पीड़ा दे रही है। यह सब सिर्फ एक भ्रम की स्थिति है, लेकिन राज अपने प्रियजन को पीड़ा में नहीं देख सकता। लेकिन उसे स्वामी जी के शब्द याद आते हैं कि बाहर की किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना पूजा में ध्यान लगाओ। इसलिए राज ने अपना मन दृढ़ किया। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूजा में ध्यान लगा दिया। लेकिन अब राज पूजा में ध्यान नहीं लगा सकता क्योंकि बाहर भूतों की भीड़ अब भ्रामक क्रूरता की हद पार कर चुकी थी। अब वे लोग भ्रम पैदा कर रहे थे कि वे शिल्पा का सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे राज के दिमाग पर हमला कर रहे थे। शिल्पा असहनीय दर्द में राज का नाम चिल्ला रही है ताकि उसे उस दुष्ट से बचाया जा सके। राज उठ जाता है क्योंकि वह अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख पाता। वह बगल में पड़ा खंजर लेता है और घेरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, वह बेहोश होकर गिर जाता है। हालांकि स्वामी जी को इस बात का पता होता है, फिर भी वह अपना अनुष्ठान जारी रखता है। पुजारी बहुत भ्रमित और डरा हुआ है, इसलिए वह राज को वापस घेरे में लाने के लिए उठने वाला है और स्वामी जी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हैं। पुजारी फिर से बैठ जाता है। अभिना वहां से गायब हो गई है, लेकिन अब उन लोगों ने राज का खून चूसना शुरू कर दिया है। यह दृश्य देखकर पुजारी बहुत विचलित हो जाता है, लेकिन फिर भी अपना मन बना लेता है और पूजा और अनुष्ठान पूरा होने का इंतजार करता है। लगभग 5 मिनट के बाद स्वामी जी अपनी सीट से उठते हैं, हवन कुंड में अपना हाथ डालते हैं और लाल गर्म प्राचीन वस्तु निकालते हैं और उस पर पवित्र जल छिड़कते हैं।
जैसे ही उस पवित्र जल के छिड़काव से टुकड़ा ठंडा होता है, घेरी के बाहर बची हुई दुष्ट आत्मा जल जाती है और अंततः आत्मा जलकर राख हो जाती है। स्वामी जी पुजारी से कहते हैं, राज की जान को बहुत खतरा है। जैसा मैं कहूँ वैसा करो ताकि हम उसे बचा सकें। प्राचीन वस्तु की दुष्ट आत्मा नष्ट हो गई है, लेकिन बाकी 7 भूत राज का खून पी रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वह जल्द ही मर जाएगा। स्वामी जी, मैं जैसा कहूँगा वैसा करूँगा। पुजारी ने उत्तर दिया, मैं देवी का आह्वान कर रहा हूँ और इसके साथ ही मैं इन 7 किलो को इस भूमि में ठोक रहा हूँ। पुजारी ने राज को उठाकर श्मशान से बाहर ले जाने का प्रयास किया। पुजारी ने डॉक्टर से कहा कि राज को खून चढ़ा दें। शिल्पा भी तुरंत अस्पताल में राज से मिलने आती है। राज अपनी आंखें खोलता है और शिल्पा को देखकर उसे गले लगा लेता है। स्वामी जी ने कहा, अब तुम शांति से अपना जीवन जियो। शिल्पा और राज ने स्वामी जी का धन्यवाद किया।